इस कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा एक बंदर दो बच्चे को जन्म देती है और एक बच्चे को कमजोर होने की वजह से भेड़िया के मुंह फेंक दिया जाता है, जिसे एक बंदर बचाकर अपने माँ बाप की तरह उसे पालती है। और जंगल में खेल होता है जिसमें वो तरह तरह के कारनामे दिखाते हैं, जिसमें उसके भाई उसे मारना चाहता है और उसे गहरे खाई में फेंक देता है। अब कहानी में आगे एडवर्ड को होश आता है तो वो देखता है कि वो पेड़ से नीचे गिरा हुआ है और यान एक लता से लटक कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन एडवर्ड उस तक पहुँच नहीं पाता। वो यान को छोड़कर रेगिस्तान की तरफ बढ़ता है। आगे जाने पर वो दो बड़े शुतुरमुर्ग को देखता है और एक शुतुरमुर्ग के मुंह में अंगूर का गुच्छा होता है। एडवर्ड उसे पकड़ने के लिए दो पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है और इस तरह वह दो पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। और तभी वहाँ भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ते हुए दिखाई देता है और इन तीनों को भी भागना पड़ता है। पहली बार एडवर्ड भागता है वो भी उल्टा, लेकिन शुतुरमुर्ग को सीधा भागता देख वो भी सीधा भागना लगता है। एडवर्ड ये देखकर काफी खुश होता है कि अब वो तेजी से भी आगे बढ़ सकता है। अब उसका एक हाथ उसके लिए बाधा नहीं बनेगा और बाकी बंदर उसे दो पैरों पर दौड़ता हुआ देख काफी उत्साहित होता है और वो तीनों गेंडों के झुंडों से होते हुए आगे निकल जाता है। गेंडो देखता है उनकी तरफ भेड़ियों का झुंड बढ़ रहा है तो वो भी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अब एडवर्ड के पीछे भेड़िए और भारी भर के गेंडे पड़ चुके हैं। एडवर्ड रास्ते के अंत तक पहुंच चुका है और वो वहाँ से नहीं हटा तो कुचला जाएगा और ये सब देख एक बाप से नहीं रहा जाता और राजा सिमोन उस गेंडे के आगे आकर उस गेंडों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एडवर्ड कुचलने वाला है। वो जल्दी से अपने बेटे के सामने चला आता है जिससे एडवर्ड तो बच जाता है, लेकिन राजा सिमोन बुरी तरह से घायल हो जाता है। राजा सिमोन मरने से पहले एडवर्ड को कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारी माँ को आखिरी वचन दिया था कि मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा। वानिया अपने पिता का शरीर ले जाता है। एडवर्ड को कहता है कि वो उसे अपने भाई समझने की कोशिश भी मत करना। वानिया को राजा का ताज पहनाया जाता है। वानिया ओला दमीर को गुस्से से बर्खास्त कर देता है। सर्गेई ओला दमीर का जगह लेता है और ओला दमीर को बानरों के झुंड और प्रजाति से बाहर कर दिया जाता है। और तभी एक बवंडर आ जाता है जिसके चपेट में एडवर्ड भी आ जाता है, जिसमें उसे लूसी नाम की बंदरिया मिलती है। एडवर्ड को उसे देखते ही प्यार हो जाता है और वो दोनों अब एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एडवर्ड उसे दो पैरों पर खड़ा होना और चलना सिखाता है और वहीं से ज्वालामुखी से दोनों को आग के बारे में पता चलता है। एडवर्ड उत्साहित होकर आग के टुकड़े को सभी बंदर को दिखाता है, लेकिन सारे बंदर उसे बहुत मारने लगते हैं। एडवर्ड और लूसी वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ एक भेड़ियों को गुफा से आग की मदद से भगा देते हैं और दोनों उसी गुफा में रहने लगते हैं। सभी बंदर लूसी और एडवर्ड को शिकार करते हुए देखते हैं। अब तो एडवर्ड भेड़ियों को नियंत्रण करने का भी सीख लिया है। सभी वानर उस पिस्तौनी पेड़ को अपने राजा वानिया को छोड़ देते हैं क्योंकि वो और अधिक भूखे नहीं रह सकते हैं। डायन वानरों को डराने के लिए पेड़ की आत्मा को बुलाते हैं। तभी एक बंदर पेड़ से आने वाली आवाज का पता लगाने के लिए पेड़ के अंदर जाता है। तब उसे पता चलता है कि पेड़ की कोई आत्मा नहीं और तब उसे पता चलता है कि ये सब डायन का किया धरा है। डायन उसे मारने के लिए दौड़ाती है, लेकिन सभी वानरों को पता चल गया कि बंदरिया डायन का सब किया धरा है। वो सभी वानरों को मारना चाहती है। सभी उस पेड़ के छोड़कर एडवर्ड के साथ गुफा में रहने के लिए चले जाते हैं, लेकिन लूसी सभी वानरों को अंदर नहीं आने देती है क्योंकि वो लोग एडवर्ड के साथ बुरा ही किए थे। लेकिन सभी बंदर एडवर्ड और लूसी से कहते हैं कि वो खाना खाकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं जाते और सारी रात गुफा में मनोरंजन करते हैं। वो लोग भी एडवर्ड और लूसी के साथ वहाँ रहने लगते, वहाँ अपना गाँव बना लेते हैं और लूसी और एडवर्ड अब शादीशुदा है। कुछ दिन बाद उसका बच्चा भी होने वाला था। एडवर्ड कहता है कि हमारा अगर पुत्र होगा तो उसका नाम इयान होगा और सारे वानर पुश्तैनी पेड़ को छोड़कर चले गए और इसी का बदला लेने के लिए डायन एक साजिश रच रही है। लूसी घर पर आराम कर रही है और एडवर्ड निर्माण कार्य में गाँव वालों की काफी मदद करता है और सभी वानर एडवर्ड की तरह दो पैरों पर काम करते हैं। वो अब अपने भोजन के लिए शिकार भी कर सकता है और डियो की अच्छे चित्र बना सकता है, लेकिन तभी टिड्डियों का झुंड उस गाँव वालों पर हमला कर देता है और वो सभी चीजों को नष्ट कर देता है। सर्गेई और बाकी वानर ये जानता है कि सब उस डायन का कारनामा है, इसीलिए वो सभी मिलकर उस पेड़ के पास जाते हैं। सभी वानरों के पेड़ से पहले जाने से पहले लूसी एडवर्ड को वानिया को बचाने के लिए कहती है। एडवर्ड पेड़ के नीचे जाकर वानिया को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। सभी वानरों के पहुंचने के बाद वानिया वहाँ से बाहर निकलता है। सभी वानर वानिया को कहते हैं अगर वो पेड़ को उसके हवाले कर देगा तो उसे वहाँ से जाने देगा, लेकिन उल्टा वानिया ही वानरों को धमकी देता है अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो उसे मार देगा। कि जेला वानिया का बचाव करने की सोचती जो उसकी पत्नी है और सर्गेई वानिया पर हमला करने की अनुमति देता है और वानिया गुस्से में वानरों को मारने लगता है, लेकिन वानरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उसके सामने टिक नहीं पाते और तभी पेड़ में आग लगा दिया जाता है। लेकिन एडवर्ड पेड़ को नष्ट होने की वजह से गिजेला को वहाँ से बचा लेता है, लेकिन इस बीच वो पेड़ की जलती हुई शाखा से खुद दब जाता है। वो वानिया को अपनी मदद के लिए आवाज देता है तो वानिया उसे अपने पीठ पर रख के एडवर्ड को वहाँ से लेकर भाग जाता है, जिससे एडवर्ड की जान बच जाता है और वो डायन उसी पेड़ में जलकर मर जाती है। लेकिन अब पुश्तैनी विशाल पेड़ जलकर राख हो चुका है और वानरों के लिए यहाँ अब कुछ नहीं बचा और वानिया एडवर्ड अपनी नाराजगी को दूर करते हैं और सभी वानरों के सामने अपने भाई को स्वीकार करते हैं। सर्गेई वानरों में दहशत पैदा करता है, हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं, हम भूख से मरेंगे, लेकिन एडवर्ड सभी वानरों को एकत्रित करता है और हमारे जीने की एक और आशा है। वो उन पहाड़ों के पीछे उस पक्षियों का पीछा करते हैं और वहाँ उन्हें पानी, पहाड़ और हरे भरे जंगल मिलते हैं और वो एक नई जगह की खोज कर लेते हैं जहाँ एडवर्ड का मित्र इयान भी था और यहीं पे इस कहानी का अंत हो जाता है। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी खुद को और किसी और कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।